students, we are continuing with our chapter, that is Ram Lakshman Parshuram Samvad, written by Tulsidas. In this chapter, सीता स्वयंवर के समय जो कंडीशन होती है वो होती है शिव धनुष का खंडन, कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, खंडन नहीं होती है, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा, उसी के साथ जानकी मीन्स सीता का विवाह कर दिया जाएगा। सभी लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे राजा आते हैं, सभी कोशिश करते हैं, बट ये कोई भी नहीं कर पाता है। तो विश्वामित्र के साथ जब राम और लक्ष्मण आए हुए होते हैं, जब जनक क्षत्रियों के बारे में कहता है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा है जो क्या करे, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो लक्ष्मण बहुत अग्रेसिव थे। तो लक्ष्मण ऐसा नहीं सुन सकते थे क्योंकि उनके भाई राम भी वहाँ पे बैठे थे। तो विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं और राम उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, वो तो उस शिव धनुष का क्या कर देते हैं, खंडन ही कर देते हैं। और वो शिव धनुष किसके द्वारा रखा गया था, परशुराम के द्वारा रखा गया था, और वो शिव धनुष परशुराम के गुरु शिव का था। अब परशुराम बहुत अग्रेसिव होते हैं, परशुराम वहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं और बातें करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है। अब लक्ष्मण बहुत अग्रेसिव मूड में है, तो क्या कहते हैं, ही वॉज मच अग्रेसिव और ही सेइंग नाउ कि तुम्हें तो काल जनहाक बुलावा लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, कि हे परशुराम आप तो मानो मृत्यु को, काल मीन्स मृत्यु, कि तुम तो मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुला रहे हो, सुनत लखन के फिर भी नहीं बुला पा रहे हो, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस धरेउ सुधार न मोरा। अब लक्ष्मण के वचन सुन सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन लक्ष्मण, अब लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, परशुराम क्या करते हैं, फरसे को धारण कर लेते हैं, फरसे को धारण कर लेते हैं, कर घोरा, घोरा मीन्स भयंकर गर्जना करते हैं, भयंकर गर्जना करते हैं। क्योंकि लक्ष्मण भी बहुत अग्रेसिव थे, आक्रामक रूप में वो उनके ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। तो यहाँ परशुराम कहते हैं, अब जन देव दोष मोह लोगु, कटु बादरी बालकु बद जोगु, कि हे लोगों, सभा में बैठे लोगों, यहाँ पर अब कोई भी मुझे दोष मत देना। कटुबादी, कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला जो यह बालक है वो बदजोगु, बदजोगु मीन्स वध करने योग्य है, कि हे सभा में बैठे लोगों, कोई भी अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये लक्ष्मण जो हैं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और ये अब बदजोगु हैं। बदजोगु मीन्स वध करने योग्य है, करने योग्य। अब मुझे कोई भी दोष मत देना। बाल बिलोक की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार भासाचा, कि बाल बिलोकी, कि ये बच्चा है, बाल बिलोकी, ये बच्चा है, ऐसा सोचकर, बिलोकी, बिलोकी मीन्स देखकर, ऐसा देखकर बहुत में बाँचा, बाँचा मीन्स छोड़ना, बाँचा छोड़ना, कि बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे छोड़ दिया, अब येहू मर निहार भासाचा, और अब ये मरने भी वाला है, मरने भी वाला है, यह भी सच्चाई है। तो अब कोई भी मुझे दोष
मत देना। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। फर्स्टली आई टोल्ड कौशिक हम यूज कर रहे हैं विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र के लिए। अब विश्वामित्र क्या कहते हैं कि हे साधु, हे मुनि को क्षमी अपराधु, कि इस बालक का अपराध क्या कर दो, क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गनहि न साधु, और जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बाल दोष, बालकों के दोष को नहीं गिनते हैं, बच्चों के दोष को, बच्चों की गलतियों को नहीं गिनते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब परशुराम क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र, उत्तर देत, कि अब तक जो ये लक्ष्मण जिंदा है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर ओनली, बिकॉज ऑफ योर व्यवहार ओनली, कि हे विश्वामित्र, ये राम लक्ष्मण आपके साथ आए हैं और अभी तक जो ये इतना बोलने के बाद में भी जिंदा बच रहा है, ये सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से अभी तक जिंदा बच रहा है। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कर कुठार में अकुरन को ही, कि मैंने ये फरसा उठाकर कोई गलत कार्य नहीं किया, मेरा गुस्सा भी गलत बात के लिए नहीं किया। आगे अपराधी गुरुद्रोही, क्योंकि जो मेरे सामने खड़ा है इतना बोले जा रहा है, वो मेरे गुरु का विद्रोही है। मीन्स जिसने मेरी शिव धनुष के बारे में या मेरे गुरु शिव के बारे में इसने उल्टा कहा है, तो ये मेरा गुरु द्रोही है। तो मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोह करने वाला, विद्रोह करने वाला खड़ा है, इसलिए मैं इसे बिना मारे अब नहीं छोड़ूंगा। अब कहते हैं नैत येई काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे, कि हे विश्वामित्र, ये आपके व्यवहार की वजह से अभी तक जिंदा है, नहीं तो मेरा ये कठोर कुल्हाड़ा, मेरा ये कठोर कुल्हाड़ा कब का इसे मार चुका होता, कब का इसे काट चुका होता, और मैं गुरु के ऋण से कब का उऋण हो चुका होता। ऋण, अब यहाँ गुरु के किस ऋण की बात की गई है? ऋण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मातृ ऋण, एक होता है पितृ ऋण, और एक होता है गुरु ऋण। माता पिता का पिंड दान करके बच्चा उनके ऋण से मुक्त हो जाता है, पिंड दान। और गुरु के ऋण से कब मुक्त होता है? जब गुरु के इच्छा अनुसार उसे क्या दे देता है, मीन्स उसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। तो मातृ और पितृ ऋण से तो परशुराम पहले ही मुक्त हो चुके थे, सिर्फ कौन सा ऋण बच रहा था? गुरु ऋण। तो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये सिर्फ आपके वजह से बचा हुआ है, अदरवाइज लक्ष्मण को कब का मेरा कठोर कुल्हाड़ा क्या कर चुका, काट चुका होता, और मैं कुछ ही श्रम से, कुछ ही मेहनत से मेरे गुरु के ऋण से उऋण हो चुका होता। उऋण मीन्स मुक्त हो चुका होता। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, अब गाधी सुनु किसके लिए यूज हुआ है? गाधी सुनु वर्ड आया है विश्वामित्र के लिए। क्यों आया है? क्योंकि विश्वामित्र की माता कौन थी? गाधी। और गाधी सुनु किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए आया है, गाधी का पुत्र। कि अब क्या होता है? गाधी सुनु कह हृदय हसी, अब विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। मुनि ही हरे हरे सूझ, और क्या मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है। हरा ही हरा नजर आना मीन्स सब कुछ अपने फेवर में नजर आना, हरा ही हरा। अयमय खांड न ऊखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। अयमय खांड न ऊखमय, Ayamaya and Ukmaya, 2 words are important here, so you will listen properly.
कि विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि मुनि परशुराम को तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है, मीन्स सब कुछ अपने फेवर में नजर आ रहा है। लेकिन अयमय खांड न ऊखमय बूझ अजहु न बूझ अबूझ, कि जिसे वो ऊखमय, ऊख ईख, ईख से बनी हुई खांड समझ रहे हैं। ईख मीन्स गन्ने, गन्ने से बनी हुई शक्कर जिसे समझ रहे हैं, खांड शक्कर। वास्तव में वो गन्ने से बनी हुई ऊखमय, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, वो अयमय है। अयमय, अय मीन्स लोहा, लोहे से बनी हुई मय, मय मीन्स खड़ग, खड़ग मीन्स तलवार। विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि मुनि परशुराम को तो सब कुछ अपने फेवर में लग रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है, लेकिन जिस लक्ष्मण को, जिस राम को वो लोहे ईख से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, वास्तविकता ये है कि वो ईख से बनी शक्कर ना होकर वो लोहे से बनी हुई खड़ग है, लोहे से बनी हुई तलवार है। नाउ कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, और अब ये सब कुछ होकर अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनि, ये तो आपका सील है, ये तो आपका शील, शील मीन्स व्यवहार है, व्यवहार। जब परशुराम कहते हैं कि अभी तक लक्ष्मण आपके वजह से ही मरा हुआ है, विश्वामित्र की वजह से मरा हुआ है, तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता और बीच में ही बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, कि हे मुनि ये तो आपका व्यवहार है। को नहीं जान विदित संसारा, जिसे पूरा का पूरा संसार जानता है, पूरा संसार आपके व्यवहार से विदित है, पूरा संसार इस व्यवहार को जानता है कि आप बहुत ही कैसे इंसान हो, बहुत ही क्रोधी किस्म के इंसान हो। वो लक्ष्मण यहाँ परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं। मात पितई उरिन भय नीके, कि आप अपने पितृऋण और अपने मातृ ऋण से तो क्या हो गए, उरिन भय नीके, मुक्त उऋण हो गए। उऋण मीन्स मुक्त होना। कि हे परशुराम, हे मुनि, आप अपने मातृ ऋण और पितृ ऋण से तो मुक्त हो गए हो, और गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और आपका गुरु ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ जी के, जिससे आप क्या कर रहे हो, आप घबरा रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और उस गुरु ऋण को बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, इसलिए उस गुरु ऋण के साथ क्या जुड़ गया है, ब्याज जुड़ गया है, इसलिए आप हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे मढ़ रहे हो। कि हे परशुराम, आपके गुरु ऋण का ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप घबरा रहे हो और हमारे माथे मढ़ रहे हो। अब आनीय व्यवहारिया बोली, आनीय। अब लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं कि हे परशुराम, आनीय, आनीय मीन्स बुला लाओ, बुला लाओ। व्यवहारिया, व्यवहारिया मीन्स अपने व्यवहारियों को, अपने व्यवहारियों को जो क्या करते हैं, लेन देन का हिसाब करते हैं, लेन देन का हिसाब रखने वाले। अब क्या कहते हैं कि हे मुनि, अपने लेन देन के हिसाब रखने वालों को, अपने व्यवहारियों को बुला लाओ। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलता हूँ और आप अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हो। अर्थात हे परशुराम, आपको गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए मैं अपनी जान भी दे देता हूँ। जैसे ही आप मुझे मारोगे, आप अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाओगे, और अपने व्यवहारियों को, अपने लेन देन का हिसाब रखने वालों को बुला लो कि आप मुझे कितनी बार मारोगे और आप अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाओगे। अब इतना बड़ा व्यंग्य सुनकर
व्यंग्य बहुत बड़ा है। तो इतना ज़्यादा कटाक्ष जब लक्ष्मण ने किया तो अब क्या होता है, अब परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कुटी बचन कुठार सुधारा। इतने कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा। अब वो क्या करते हैं, परशुराम अपने कुल्हाड़ी को धारण कर लेते हैं, कुल्हाड़ी धारण कर लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी की पूरी सभा में क्या मच जाता है, हाय हाय मच जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पूरी सभा में हाय हाय क्यों मच जाता है, गुस्से के कारण उठाए गए फरसे से। जब परशुराम को गुस्सा आता है, परशुराम फरसा उठा लेते हैं और सभा में हाय हाय मच जाता है। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण कि हे भृगुवर परशुराम, हे भृगुवंशी हे भृगुवंशी परशुराम, आप मुझे क्यों बचा रहे हैं, बचो नृपद्रोही, कि आप तो वैसे भी राजाओं के क्या हो, द्रोही हो, और आप मुझे क्यों बचा रहे हैं। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब लक्ष्मण कहते हैं कि कभी भी आपको शायद याद नहीं है कि रण में झंडे गाड़े हों, रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में आपने कभी भी युद्ध क्षेत्र में आपने कभी भी जीत के झंडे नहीं गाड़े हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, और वैसे भी हे परशुराम, हे मुनि, द्विज इज द सिनोनिम ऑफ ब्राह्मण, विप्र, ब्राह्मण, वामन, कि जो ब्राह्मण देवता हैं वो तो घर पर ही अच्छे लगते हैं। तो हे परशुराम घर जाके पूजा पाठ करो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अनुचित कही, अब जब लक्ष्मण इतना अनुचित कहते हैं तो सभा में सभी लोग पुकारने लगते हैं कि लक्ष्मण अब चुप हो जाओ। रघुपति से नहीं लखन नेवारे, निवारना या मना करना। अब राम अपनी नयन आंखों से लक्ष्मण को मना करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। कृसानु इज द सिनोनिम ऑफ आग। लक्ष्मण के जो वचन हैं वो आग में घी का काम कर रहे थे, आहुति दे रहे थे। जबकि बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुबान, कि रघुकुल भान। अब उस आग को बढ़ता हुआ देखकर रघुपति मीन्स रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य, दैट इज राम। अब राम अपनी आंखों से मना तो कर देते हैं, और जैसे ही उस आग को बढ़ता हुआ देखते हैं वैसे ही जल के समान वचन बोलते हैं, मीन्स बहुत ही शीतल वचन बोलते हैं और परशुराम को ठंडा करते हैं। मीन्स वी कैन से लक्ष्मण वॉज मच अग्रेसिव। और जबकि राम का स्वभाव कैसा था, राम बहुत ही विनयशील थे, वो बड़ों का आदर करना जानते थे, जबकि लक्ष्मण में ये गुण नहीं था। एंड वी कैन से इन दिस चैप्टर जितने भी स्टैंजा है वहाँ पर दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा एंड चौपाई। रस, वीर रस, रौद्र रस, दोनों रसों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद, वीर रस, रौद्र रस और भाषा। लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज अवधी, एज आई टोल्ड already, अवधी. So now this one poem also completed. We will be continue
with next chapter, next poem. Otherwise this one is completed, so you may listen carefully. Over.